वेलकम टू अदर रिव्यू। सजनों तो मित्रों, लेटेस्ट प्रोमो में जिसने कहानी को रिश्तों, मोहब्बत, कुर्बानी और जायदाद की वजह से मजीद इंटरेस्टिंग बना दिया। फहद ने अलीना के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा फैसला किया, लेकिन इस फैसले के बाद इसकी अपनी जिंदगी में सुकून खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आयला साथ की यादों और मौजूदा रिश्ते के दरमियान उलझ चुकी है, जबकि जीनिया भी अपने दिल में छुपे दर्द को जाहिर नहीं कर पा रही। इस नए एपिसोड में कई जज्बात, मोड़ और बड़े राज सामने आने का इम्कान है। तो चले आज के रिव्यू में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाज़रीन, ड्रामा नाराज है जिंदगी का ये नया प्रोमो शुरू से आखिर तक जज्बात और उलझनों से भरा हुआ नजर आता है। इस प्रोमो में साफ दिखाया गया कि फहद ने आलिया और इसकी बेटी अलीना की खातिर शादी तो कबूल कर ली, लेकिन इस फैसले ने इसकी अपनी जिंदगी मुश्किल बना दी। दूसरी तरफ आयला भी अब दिल से टूटी हुई नजर आती है, क्योंकि वो साथ को बुला नहीं पा रही और फहद को इसकी जगह देना इसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, साथ की यादें इसे अंदर ही अंदर खा रही हैं और वो अपने जज्बात छुपाकर हालात का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जीनिया भी अपनी शादी को सिर्फ कागजी रिश्ता समझती है, मगर अब फहद इसके दिल की बात समझने और इसका सहारा बनने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी आता है जब घर के माली मामलात में राहिल की मनमानी सामने आ जाती है और फहद को इसकी हरकतों पर गुस्सा भी आता है। दूसरी तरफ घर वालों की बातों और तन से जीनिया का दुख मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है। रीना इस पूरी कहानी का असर मरकज है, क्योंकि सब अपनी कुर्बानी इसके मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में इम्कान है कि फहद और अल्लाह के दरमियान फासले मजीद बढ़ेंगे, जबकि जीनिया और फहद का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आता है। फैमिली के अंदर छुपे राज, मोहब्बत, असद और जायदाद का कॉन्फ्लिक्ट मजीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फहद की सैक्रिफाइस, आयला की बेबसी और जीनिया के जज्बात की कहानी बहुत इमोशनल बनती हुई नजर आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट एपिसोड्स में रिश्तों के असल चेहरे सामने आएंगे, कोई बड़ा राज सामने आएगा और हालात एक नए मरले में दाखिल होने चाहिए। मैरिज के बाद हर किरदार के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है और यही ड्रामा अब नाजरीन को आखिर तक बांधे रखेगा। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि फहद रीना के मुस्तकबिल को हर चीज से ऊपर रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आयला अपने दिल और जिम्मेदारी के दरमियान फंसी हुई है। साथ की कमी भी मुसलसल महसूस होती रहेगी और जीनिया शायद पहली बार अपने शौहर के खुलूस को संजीदगी से समझना शुरू करे। दोस्तों, फ्यूचर में यही जज्बात बड़े फैसलों और गैर मुतवक्का ट्विस्ट का सबब बनेंगे। तो दोस्तों, नाराज है जिंदगी के इस नए प्रोमो ने एक बार फिर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहाँ हर किरदार अपनी जगह एक अलग दर्द लिए खड़ा हुआ है। फहद ने लीना के लिए जो कुर्बानी दी, आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त था या इसे अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचना चाहिए था? और आयला के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो साथ को दिल से बुला पाएगी या माजी की मोहब्बत इसके नए रिश्ते को रास्ते में आती रहेगी? और जीनिया का रवैया काफी अहम है, क्या इसके दिल में फहद के वाकई मोहब्बत है या वो सिर्फ अपने हालात की वजह से ये रिश्ता निभाने पर मजबूर है? और राहिल की हरकतों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो वाकई जायदाद और कारोबार के मामले में कोई बड़ा खेल खेल रहा है? अलीना के मुस्तकबिल को लेकर भी आप लोग अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि पूरी कहानी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस बच्ची के नाम पर दी जा रही हैं। दोस्तों, के आने वाले दिनों में फहद और अल्लाह के दरमियान फासले मजीद बढ़ेंगे? क्या जीनिया अपने दिल की बात फहद को बताएगी या फिर कोई नया ट्विस्ट सबके रिश्ते बदलने वाला है? आपको क्या लगता है इस ड्रामे के एंडिंग आखिर किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या सबको अपनी मोहब्बत मिलेगी या किसी एक को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखें कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी दुरुस्त निकलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, खुशियां बांटें और अपने भैयातन को दुआओं में रखें। या गुड बाय, सी यू अगेन।